सामाइन इकराम, आज हम आपसे मुनीर अहमद फिरदौस के अफ़सानवी मजमूए पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे एक बहुत खूबसूरत दोस्त जिन्हें मरहूम कहते हुए बड़ा दुख होता है, हामिद फराज साहब ने इसी किताब के फ्लैप पर कहा था, मुनीर अहमद फिरदौस ने अब की बार बिल्कुल नए जायके से रोशनास कराया है। ये नया जायका है मुनफरिद अंदाज और अफ़सानियत से लबरेज। वो बात कहने का फ़न जान गया है। मैं हामिद फराज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि मुनीर ने अपने नाम के लग़वी माने को नई तफ़हीम दी है। मौज़ू और मुनासिब अल्फाज का ऐसा अफ़सानवी चुनाव कि मानवियत की तहदारी पर मुनीर फिरदौस खुद रास्ता दिखाए। इख्तिसार ऐसा कि तशरीह का फूल वजदान के साथ साथ एहसास में भी खिले और खुलकर इस तरह महके कि मानी और इम्कानात की शमें जलती चली जाएं। मजनू गोरखपुरी कहते हैं, इंसान के जुमला मादी और गैरी मौसरात का नतीजा अदब है और इसकी तमाम इल्मी और फ़िक्री हरकत व सकनात का माहासिल। दूसरे लफ्ज़ों में, जब तक मौजूद में मुमकिन, वाक़े में तख़य्युल, हाल में मुस्तक़बिल का उनसर शामिल ना हो तो अदब वजूद में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज का वजूद बज़ाहिर मकसद रोशनी देना होता है, लेकिन गर्मी पहुँचाने का फरीज़ा गैर शऊरी तौर पर इससे सरज़द होता है। मेरा ख़्याल है यही हाल कुछ मुनीर फिरदौस का है। जब तक जदीद कहानी की तलाश में सरगर्दान है, इनके यहाँ कहानी जन्म लेती रहेगी। कहानी का सफ़र ज़िंदगी के ज़िग-ज़ैग में भी अपनी रफ्तार को रुकने नहीं देगा। वजह साफ ज़ाहिर है कि इसके पीछे सुनहरा कल्म है जो इसे वदियत हो चुका है। मुनीर अहमद अपने अफ़सानों में मौज़ूआती सतह पर अलामत और अलामत को तहदारी के साथ नया आहंग देते हुए कारी को ऐसी वादी में ले जाते हैं जहां मुनीर फिरदौस के अलावा कुछ भी तो नहीं होता। अब इनका अफ़साना काली शलवार वाली ले लें। नपतुल अफ़साना मुनासिब अल्फाज का चुनाव मौज़ू होता हुआ मानवियत की कई एक तहदारियों में मलफूफ़, जहाँ एक तरफ कारी को सादा सा बयानिया मुहैया करता है, वहीं मारूफियत के एक अहद को खोलकर सामने ले आता है। अगर आप एक सतर में मुझसे पूछे कि यह अफ़साना क्या था, तो मैं बिला झिझक ये अर्ज़ करूँ कि यह अफ़साना फ़न के इन तीनों असूलों पर पूरा उतरता है, जिसमें सच, खैर और हुस्न का जमालियाती तवाज़ुन मौजूद हो। और फ़िक्शन की यह तारीफ़ मेरी नहीं बल्कि ग्रीक फ़िलासफ़र अफ़लातून की है। किसी भी फ़न में अगर ये तीनों असूल एक साथ कार फरमा हों तो समझ जाइए कि फ़न अपने अरूज पे है। गो इन असूलों में तनासब की मिक़दार को अक्सर फ़नकार अपने जौहरी और फ़िक्री नज़रियात के तहत रद्द-बदल करते रहते हैं। ताहम ये फ़न इन्हीं सहजहती फ़आली असूलों पर इस्तादा है। मुनीर ने इन फ़नपारों से दिलों पर मचलती ज़िंदगी, फ़िक्र की जुलानी को असीर ख़याल व लफ्ज़ किया और अपना दिल चीर के कारी के सामने रख दिया। मुझे मुनीर अहमद फिरदौस के अफ़सानों में ठोस और ज़िंदा हकीकतों की अक्कासी नज़र आती है। इनका फ़नकाराना शऊर इतना गहरा और मुशाहदे की क़ुव्वत इस कदर सीमाब सिफ़्त है कि इनका फ़िक्री वजदान हर दो तरफ बह निकलता है। और ये इन्हीं की ख़ासियत है कि इस वफ़ूर तख्लीक़ को किस सिन्फ़ में ढालना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने मुनीर के मंजूम कलाम को भी पढ़ा है। मुझे ये कहने दीजिए कि इनके हाथ तनव्वो बदरजा अतम मौजूद है। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा रुख है जिसकी तरफ मुनीर के मुशाहदे की नज़र न मुड़ी हो। यूँ उर्दू अदब के कारी की हैसियत से मुझे यकीन है कि मुनीर अहमद फिरदौस अपने फ़िक्री सफ़र को इसी तरह जारी व सारी रखेंगे और अपने कारी को कभी मायूस नहीं करेंगे। ये मेरा यकीन है।